हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको और भी जीएस के टॉपिक्स मिलेंगे, आप लोग वो भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, जिप ड्राइव लोन लेने की घोषणा की गई है। तो जिप ड्राइव लोन लेने की घोषणा कौन से बैंक ने की है? ये घोषणा की गई है एचडीएफसी बैंक द्वारा, अर्थात ऑप्शन बी सही रहेगा। अभी एचडीएफसी बैंक ने जिप ड्राइव लोन लेने की घोषणा की है। ये एचडीएफसी बैंक का इंस्टेंट ऑटो लोन डिसर्बल उत्पाद है, जो कि विशेष रूप से प्री अप्रूव्ड ऑफर वाले बैंक ग्राहकों के लिए है। तो ये घोषणा एचडीएफसी बैंक ने की है। तो हम कुछ बातें एचडीएफसी बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो आदित्य पुरी जो है वो वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ये सारी जानकारी है इस क्वेश्चन के साथ साथ हमें एचडीएफसी बैंक के बारे में भी जानने को मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायना पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो डायना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है फ्रिया ठकराल को। फ्रिया ठकराल जो है वो द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा है और द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा फ्रिया ठकराल को ही डायना पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें क्यों प्रदान किया गया है? उनके मानवीय प्रयासों के लिए ही उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखिए, नाम लिखा है यहाँ डायना पुरस्कार। अब डायना पुरस्कार क्यों प्रदान किया जाता है? डायना पुरस्कार जो है वो वेल्स की राजकुमारी डायना की याद में प्रदान किया जाता है। तो वेल्स की राजकुमारी डायना की याद में डायना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है फ्रिया ठकराल को। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पोडियम स्थान प्राप्त किया है। इसका पोडियम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो भारत पन्नू ने ही वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 का पोडियम स्थान प्राप्त किया है। वे जो भारत पन्नू है वे अंतरराष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ में पोडियम स्थान जीतने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो भारत पन्नू ये नाम है उनका। और अगर उनकी बात की जाए तो वे लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं। तो भारत के लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पोडियम का स्थान प्राप्त किया है। ये जो रेस थी ये अमेरिका के पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक लगभग 5000 किलोमीटर की अंतर महाद्वीपीय दौड़ है, जो भारत के लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने पोडियम स्थान प्राप्त किया है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वृक्षारोपण अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। तो वृक्षारोपण अभियान शुरू करने की घोषणा किसने की है? ये घोषणा की है दिल्ली सरकार के द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी। तो दिल्ली सरकार के द्वारा वृक्षारोपण अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। दिल्ली सरकार के द्वारा 10 जुलाई से 26 जुलाई, ध्यान रखिएगा, दोबारा से सुनिएगा, 10 जुलाई से 26 जुलाई तक 31 लाख पौधे लगाए जाने की घोषणा की है कि इसके अंतर्गत लगभग 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुख्य रूप से इसका कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया जाएगा क्योंकि दिल्ली में वैसे ही जो प्रदूषण है वो अत्यधिक होता है। तो दिल्ली में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 10 जुलाई से 26 जुलाई तक 31 लाख पौधे लगाने की घोषणा की है। अब ये दिल्ली सरकार के द्वारा घोषणा की गई है तो कुछ बातें हम दिल्ली सरकार के बारे में भी पढ़ लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वे आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब दिल्ली के बारे में बात की जाती है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। अनिल बैजल जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल के बीच में बहुत बार मतभेद हुआ है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो अनिल बैजल। अगर हम दिल्ली की राजभाषा की बात करें तो दिल्ली की राजभाषा जो है वो हिंदी है और इसके अतिरिक्त पंजाबी और उर्दू भाषा को भी मान्यता मिली हुई है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन,
एक पहनने योग्य पेडेंट डबल प्लस को विकसित किया गया है। देखिएगा, ये एक पेडेंट है जिसका नाम रखा गया डबल प्लस। इसको किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है नासा के द्वारा, अर्थात ऑप्शन डी। नासा ने अभी अभी हाल ही में एक पहनने योग्य पेडेंट डबल प्लस को विकसित किया है। ये गले में पहने जाएगा और जब भी कोई व्यक्ति या आप स्वयं अपने हाथों को अपने सिर या गले की तरफ या मुंह की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जो पेडेंट है ये वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करने से आप सचेत हो जाएंगे कि आप अपने हाथों को मुंह या सिर के आसपास कहीं भी स्पर्श ना करें। और स्पर्श क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमने कोरोना वायरस के बचाव करना है, हमने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना है। अपने हाथों को मुख से, नाक से, आंखों से, इन सब से दूर रखना है। यही इसका पेडेंट का मुख्य उद्देश्य है, जिसकी शुरुआत या जिसको विकसित किया गया है नासा के द्वारा। अब ये नासा ने विकसित किया है तो हम कुछ बातें नासा के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अगर हम नासा की बात करें तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। नासा जो है वो अमेरिकी सरकार के अधीन है और इसके प्रबंधक कौन है? तो चार्ल्स बोल्डेन जो है वो वर्तमान में इसके प्रबंधक है। और अगर डिप्टी प्रबंधक की बात करें तो लॉरी गार्वर जो है वो नासा के डिप्टी प्रबंधक है। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें मिलती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से भारत की कृतिका पांडे को सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ये जो प्रतियोगिता थी ये लंदन में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 49 देशों के 5000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। तो इन 5000 में से कृतिका पांडे जो कि इंडियन थी उनको चुना गया है। तो ये इस क्वेश्चन से क्योंकि सम्मान था, पदक प्रदान किया गया है, तो भारत की कृतिका पांडे को ये पदक मिला है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त किए गए हैं? ए, बी, सी या डी? तो चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में वी सूर्य नारायण को अभी एमडी नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें वे किनका स्थान लेंगे तो सूर्य नारायण जो है वो एस गोपाल रत्नम का स्थान लेंगे। ध्यान रखिएगा, नए जो प्रबंध निदेशक बने हैं वो है बी सूर्य नारायण, लेकिन वे स्थान लेंगे एस गोपाल रत्नम का। वे अभी चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी बने हैं। तो चलिए इस कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिली है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 मनाया गया। तो विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 28 जून से 4 जुलाई तक, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा इसमें। ये विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 जो है वो WHO अर्थात विश्व एलर्जी संगठन, वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया गया, आयोजित किया गया, जो कि 28 जून से 4 जुलाई तक इसे आयोजित किया गया। इसका विषय क्या रहा मुख्य रूप से? तो विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 का मुख्य विषय रहा है एलर्जी की देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है। तो ये इसका विषय रहा है। तो ये सारी जानकारियां आज की वीडियो से थी। उम्मीद है अब हम क्वेश्चन आंसर के तौर पे अब हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली जीएस और करंट अफेयर्स के नोट्स मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।